नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एज यूट्यूबर देव में। तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपके सिलेबस में है रीट के लेवल सेकंड की। मैं स्पेशली बात करूंगा एसएसटी की, सामाजिक का जो आपके कोर्स है रीट का उसमें है दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, समावेशित करेंगे। और इसी के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों अलग अलग खोजें हुई हैं, जैसे कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा वगैरह बहुत सारे ऐसे जो है उत्खनन स्थल हैं जहाँ से उत्खनन हुआ है दोस्तों। उस उत्खनन स्थलों से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं दोस्तों, उन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी दोस्तों? 1826 ईस्वी, 1888 ईस्वी, 1848 ईस्वी या फिर 1836 ईस्वी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1826 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसकी पहचान चार्ल्स मेसन द्वारा हड़प्पा नामक स्थल को खोज करके की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा स्थल माफ कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता नाम जो है वो सर जॉन मार्शल ने दिया था। अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों, वो आए हुए हैं पाकिस्तान में वर्तमान में। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, दैट मीन्स कि भारत पाकिस्तान एक थे, तब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों भारत में हुआ करते थे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस एक प्रश्न में भी देखिए आप, मैं नीचे तथ्य देता हूँ स्टार लगा के, उसमें भी दोस्तों देखो काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, पाषाण युगीन नहीं थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न इसमें ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान जो है वो किसने की थी? तो चार्ल्स मेसन ने की थी। पहला स्थल कौन सा था? पहला स्थल हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने नाम दिया? तो वो सर जॉन मार्शल ने दिया। तो दोस्तों एक ही प्रश्न में कम से कम 2 से 3 प्रश्नों का या 4 प्रश्नों का समावेश हम लोग करते हैं दोस्तों। इससे आपको एक प्रश्न के साथ साथ 3 प्रश्न का फायदा हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध जिस कालखंड से है वो कौन सा है दोस्तों? प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण युग? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध जिस कालखंड से है वो है आद्य ऐतिहासिक युग, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक एज भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता खोज का श्रेय जो जाता है दोस्तों वो राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है, यानी कि RD साहनी को जाता है, जिन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थल का जो है सबसे पहले खोज जो है उन्होंने खोज की थी दोस्तों। उसके बाद 1922 में पुनरान्वेषण हुआ था, जिसके उत्खनन कार्य को पुनः बाद में आरंभ करवाया गया था। तो 1921-22 की जो है ये खोज है किसने की? RD साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली नगरीय सभ्यता कहलाने वाली जो है सिंधु घाटी सभ्यता, वो उसमें कितने शहर थे दोस्तों? यूँ तो बहुत सारे थे, लेकिन मेन कितने थे? 10, 8, 6, 4। तो मुख्य शहर जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों वो थे 8 शहर। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुडड़ो, कालीबंगा, बनवाली, धौलावीरा, सुरकोटड़ा और लोथल। तो और काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जो है इसमें स्थल है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और अपने कालीबंगा जो है राजस्थान में ही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में उत्खनित किए गए सिंधु घाटी के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है? तो भारत में अब तक जितने स्थलों की खोज हो चुकी है उसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में खोजे गए हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो है गुजरात में दोस्तों। रंगपुर, लोथल, सुरकोटड़ा, धौलावीरा, मालवण, रोजदी और दायमाबाद, ये सारे स्थल जो है वो गुजरात में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया नवीनतम स्थल कुनाल जो है वो किस राज्य में है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र? तो सबसे नया स्थल जो खोजा गया है कुनाल, वो कहाँ है दोस्तों? वो है दोस्तों हरियाणा में। इस स्थल की खोज जो है 1997 में की गई थी। पश्चिम में सुत कांगेडोर पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान में पड़ता है वो। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से, उत्तर में मांडा जम्मू और कश्मीर से, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक जो है ये विस्तारित थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये विस्तार है दोस्तों, पश्चिम में पाकिस्तान के सुत कांगेडोर से, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी से, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र से। तो ये जो एक एरिया है इसमें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता विस्तारित थी, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं दोस्तों। तो नवीनतम स्थल जो है खोजा गया है वो है धौलावीरा गुजरात में। 1991 में खोज प्रारंभ की। तो नवीनतम खोज कौन सी? धौलावीरा गुजरात की। और नवीनतम खोजा गया स्थल हरियाणा का कुनाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास काल कौन सा था?
2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2290 ईसा पूर्व से 1690 ईसा पूर्व, 2364 ईसा पूर्व से 1764 ईसा पूर्व, या फिर 2250 ईसा पूर्व से 1650 ईसा पूर्व। तो कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास काल था दोस्तों, वो था 2350 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है दोस्तों, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में था। कई लोग इसमें ये बताते हैं कि भारत और पाक में था, लेकिन अफगानिस्तान में भी कई सारे स्थल इसके थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त की जाती थी केवल कच्ची ईंटें, केवल पक्की ईंटें, कच्ची पक्की ईंटें, या फिर पत्थर और पक्की ईंटें। तो दोस्तों उसमें कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटें प्रयुक्त की जाती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो ये सबसे बड़ा स्थल, यूं तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है जो कि पाकिस्तान में है, लेकिन अब भारत आज़ाद भारत 1947 के बाद जो अभी स्थल भारत में बचे उनमें सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी कहाँ पे है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो दोस्तों राखी गढ़ी जो है वो है हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं दोस्तों। सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण की संज्ञा किसे दी? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसको सर जॉन मार्शल ने विश्व का अद्भुत निर्माण की संज्ञा दी है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, मंदिर नुमा चबूतरा, या फिर 7 अग्निकुंड। तो दोस्तों विशाल स्नानागार को जो है सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण की संज्ञा दी है, इनक्रेडिबल जो है उसको बताया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सिंधु समाज था मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, मात्र एवं पितृ सत्तात्मक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सिंधु समाज दोस्तों मात्र सत्तात्मक था। वैदिक सभ्यता जो थी वो थी पितृ सत्तात्मक। तो आज जो हम चल रहे हैं कि पिताजी घर के मुखिया होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो है उसमें पुरुष जो होते हैं वो हेड होते हैं, तो वो किस बेस पे हम लोग चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं वैदिक सभ्यता के बेस पर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अग्रलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सिंधुवासियों को लिपि का ज्ञान था, सिंधुवासी लोहे से अपरिचित थे, हल से अनभिज्ञ थे परंतु कुदाल से परिचित थे, गेहूं और जौ मुख्य खाद्यान्न था, सिंधुवासी तांबा गणेश्वर राजस्थान से, सोना कोलार खान दक्षिण भारत से, जिसपे मूवी भी बनी हुई है KGF, और लकड़ी कश्मीर से मंगवाते थे, और क्रय विक्रय का माध्यम वस्तु विनिमय था। तो दोस्तों इसमें से कौन से कथन सही है? अ, द और यह सही है, अ एवं द सही है, उपयुक्त सभी सही है, या फिर अ और स सही है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी विकल्प जो है वो सही है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन सभी विकल्पों को अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों सभी विकल्प सही है। सिंधु वासियों को भाव चित्रात्मक लिपि और गोमूत्राक्षर लिपि का ज्ञान था, जिसे बुस्ट्रोफेदम नाम दिया गया है। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय जो है वो सिंधु वासियों को ही जाता है दोस्तों। लोहे से वो अपरिचित है, ये बहुत बड़ी बात है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के किन 2 स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो चावल की खेती दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम्स में आता है, चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? रंगपुर और लोथल, धौलावीरा और लोथल, कालीबंगा और पीलीबंगा, या फिर राखी गढ़ी और मालवण। तो दोस्तों चावल की खेती के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले रंगपुर और लोथल से। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता जिनको पशुपति महादेव यानी कि आद्य शिव कहा जाता है, योगी की मुद्रा में विराजित 4 पशुओं यानी कि यूं कहेंगे जानवरों से घिरे होते हैं। 4 पशुओं अथवा जानवरों का सही विकल्प कौन सा दोस्तों? हाथी, बाघ, बारहसिंगा और भैंस, हाथी, बाघ, गैंडा और घोड़ा, हाथी, घोड़ा, बाघ और भैंस, या फिर बारहसिंगा, घोड़ा, हाथी और बाघ। तो इसमें सही विकल्प कौन सा दोस्तों? सही विकल्प है हाथी, बाघ, बारहसिंगा और भैंस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अग्रलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन से दोस्तों? सिंधुवासियों की मुख्य देवी मातृ देवी पृथ्वी होती थी। सिंधुवासी लिंग और योनि की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की खोज में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधुवासी पशु, वृक्ष एवं अग्नि की पूजा करते थे। तो इनमें से सत्य कथन कौन से दोस्तों? केवल असत्य है। उपरोक्त सभी सत्य है। अ, ब और द सत्य है, या फिर ब और द सत्य। तो दोस्तों उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और कथनों को अच्छे से पढ़िए, और ये सारे कथन जो है वो सिंधु सभ्यता से रिलेट करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगरों में से वह बंदरगाह जो वर्तमान में भारत में है। तो ये चारों बंदरगाह है बालाकोट, सूतकांगीडोर, अलादीनो और लोथल। तो दोस्तों इन चारों में से जो एक बंदरगाह जो वर्तमान भारत में है, 3 पाकिस्तान में है, तो दोस्तों एक बंदरगाह जो है वो है लोथल, जो कि अभी वर्तमान में भारत में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान हेतु आर्यों के आक्रमण और प्राकृतिक विपदा का तर्क देने वाले विद्वान जो हैं वो कौन है? ओरेल स्टीन, मार्टिमर व्हीलर, फेयर सर्विस, या फिर जॉन मार्शल।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का अवसान हेतु आर्यों के आक्रमण और प्राकृतिक विपदा का जो तर्क देते हैं दोस्तों, वो है मार्टिमर व्हीलर। दोस्तों अब देखो अलग अलग यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बताए, और उन कारणों को बताने वाले जो विद्वान हैं उनके नाम है। देखिए जरा, बाढ़ के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये कहना है M.R. साहनी का। जलवायु परिवर्तन को कारक मानते हैं ओरेल स्टीन और अमलानंद घोष। पारिस्थितिकी असंतुलन को कारण मानते हैं फेयर सर्विस। प्रशासनिक शिथिलता को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं जॉन मार्शल। प्राकृतिक आपदा को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं कैनेडी। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन का मुख्य कारण सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन मानते हैं, वो है लैम्ब्रिक और डेल्स। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो के अंत की तरफ हम लोग आ चुके हैं, और अगला वीडियो जो होगा वो भी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही होगा, जिसमें हम लोग अलग अलग जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, 8 से तो ज़्यादा ही हम लोग बताएंगे, उन स्थलों की अलग अलग विशेषता और वहाँ से जो है खुदाई की गई उसमें क्या क्या चीज़ें मिली है, उसके बेस पे एक हम सारणी बना के पूरा गहनता से अध्ययन करेंगे, ताकि आप पूरा रिलेट कर पाए सिंधु घाटी सभ्यता से। और इसके बेस पे जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कि खिलौने कहाँ मिले हैं, खुद अपने जो है गेहूँ की खेती के प्रमाण कहाँ मिले हैं, कपास की खेती के प्रमाण कहाँ मिले हैं, कपड़ा कहाँ मिला है, ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।